वेलकम टू स्टडी चैनल। फाइनली बहुप्रतीक्षित रिजल्ट पेट 2025 का जारी कर दिया गया 9 दिसंबर कल के डेट में। तो पेट 2025 में कुल 25,31,000 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे और 19,43,171 ने ये परीक्षा दी है। तो लगभग 5,88,000 छात्रों ने ये परीक्षा छोड़ दी। अब बड़ा सवाल ये है कि लेखपाल की भर्ती कब आ रही है, कितने पदों पर आ रही है, कितने अभ्यर्थियों को लेखपाल भर्ती में मौका मिलेगा और कितना नंबर आपका है पेट में। तो आपको सीरियस रहने की आवश्यकता है। किन छात्रों को लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विज्ञापन कब तक आएगा। दोस्तों, विज्ञापन की सूचना दिसंबर की ही थी, लेकिन रिजल्ट में थोड़ा डिले हुआ है। पेट का रिजल्ट नवंबर एंड तक आने वाला था, लेकिन ये दिसंबर में आया। तो बस अब इतना ही हो सकता है कि लेखपाल की भर्ती अब जनवरी में आएगी। इससे ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। 7,994 पदों का अध्याचन तैयार है। लगभग 8,000 पद आप मान लीजिए, 8,000 पदों पर राजस्व लेखपाल की भर्ती होनी है और मान कर चलें कि जनवरी में इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जिन्होंने पेट 2025 की परीक्षा दी है वो लेखपाल की इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब पेट 3 सालों के लिए वैलिड हो चुका है। तो जिन्होंने भी पेट 2025 दिया है, इनका जो सर्टिफिकेट है वो 3 सालों के लिए अब वैलिड रहेगा। जिनका अच्छा नंबर है वो अब अगली बार चाहें तो पेट ना दें, लेकिन जिनका कम है उनको तो दोबारा देना ही पड़ेगा। तो जैसे ही लेखपाल का विज्ञापन आएगा, सभी अभ्यर्थी जिन्होंने पेट 2025 की परीक्षा दी है वो आवेदन कर सकते हैं यदि वो 12th पास हैं। हालांकि मुख्य परीक्षा में सबको बैठने का मौका नहीं मिलेगा। शॉर्टलिस्टिंग होगी पेट के नंबर के आधार पर और फिर जिनके नंबर बेहतर होंगे उन्हीं को लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, उन्हीं का ही एडमिट कार्ड जारी होगा। अब कितने अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है, तो लगभग 30 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। मिनिमम 30 गुना छात्र तो होते ही होते हैं। हालांकि पेट प्लस ही कहता है 15 गुना है, लेकिन 30, 35 गुना, 40 गुना तक छात्रों को बुलाया जाता है। तो 8,000 सीटें हैं, हम लोग 30 गुना मान कर चलें तो ये जो आंकड़ा है ये 2,40,000 का आता है। तो 2,40,000, 2,50,000 के आसपास छात्र लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। 2.5 लाख छात्र अब मान कर चलिए कि ये ऐसे छात्र हैं जो एग्ज़ाम लेखपाल का लिखेंगे, जिनका एडमिट कार्ड जनरेट किया जाएगा। तो जिन छात्रों का 60 नंबर के आसपास बन रहा है पेट 2025 में, 60 या 60 प्लस, वो लेखपाल की तैयारी शुरू कर दे। 60 से कम पर भी हो सकता है 1-2 नंबर। 59-60 के आसपास हमारा कैलकुलेशन है कि पेट में यदि आपके नंबर हैं तो आपको लेखपाल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। परसेंटाइल की बात करें तो लगभग 86 परसेंटाइल आएगा जिनका 60 नंबर या इसके आसपास है। 30 गुना छात्रों को मेंस में बुलाया जा सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। हमारा जो कैलकुलेशन है वो ये कहता है कि 60 नंबर 86 परसेंटाइल के आसपास बन रहा है और 86 परसेंटाइल में लगभग 2,66,000, 2,67,000 के आसपास छात्र आ रहे हैं। अब सभी 2,66,000 अभ्यर्थी तो आवेदन कर नहीं देंगे लेखपाल के लिए। कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग पीसीएस के लिए पेट की परीक्षा दे रहे हैं, कुछ पहले से लेखपाल हैं वो चाहते हैं लोअर पीसीएस की भर्ती में शामिल होना। तो कुछ छात्र आवेदन नहीं करते हैं। तो 2.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी मेंस में बैठेंगे और 60 के आसपास नंबर यानी 86 परसेंटाइल हमारा अनुमानित कट ऑफ है पेट का, जो लेखपाल के लिए रहने वाला है। बाकी अलग अलग भर्तियों में अलग अलग कट ऑफ रहेगा, को पता ही है। स्पेशल भर्ती में तो 0 मार्क्स पर ही मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाता है। जूनियर असिस्टेंट में हमारा अंदाज़ा है 45 नंबर के आसपास। लोअर पीसीएस में पद कम रहेंगे, 1,000 के आसपास की उम्मीद है। 70 प्लस ही कट ऑफ जाएगा पेट का लोअर पीसीएस के लिए। वहीं पर कुछ बच्चे पूछ रहे थे नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो 2 दिनों में एग्ज़ाम हुआ था पेट का, 6 और 7 सितंबर को। 6 सितंबर को 2 शिफ्ट में हुआ था परीक्षा, 7 सितंबर को 2 शिफ्ट में हुई थी परीक्षा। जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो 6 सितंबर पहले दिन पहला शिफ्ट में हुआ है। लगभग 4 नंबर छात्रों के बढ़े हैं। लगभग सभी छात्रों के 4 नंबर फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में बढ़ा है और फर्स्ट डे सेकेंड शिफ्ट जो हुआ था उसमें कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। लगभग उनका जो एब्सोल्यूट स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर है वो सेम ही है, कुछ हल्का सा पॉइंट में नंबर बढ़ा होगा।
और वहीं जो मार्क्स घटे हैं वो 7 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट है, 2 से 3 नंबर मार्क्स घटे हैं जब मार्क्स नॉर्मलाइज्ड हुआ है। और 7 सितंबर शाम वाले शिफ्ट में आधा नंबर के आसपास छात्रों के मार्क्स बढ़े हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभी तक जो सूचना हमें मिली है वो यही है। बाकी आगे और भी कोई अपडेट आएगी जानकारी आपको दिया जाएगा। और लेखपाल में मैक्सिमम छात्र आवेदन करते हैं तो इसमें कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है। बाकी स्पेशल भर्ती हो या जिसमें SSC मांगा जा रहा हो या जहां पर टाइपिंग वगैरह हो तो सब छात्र आवेदन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन भर्तियों का कट ऑफ कम रहता है। जेई वगैरह में डिप्लोमा मांगा जाता है तो वहाँ पर भी कट ऑफ कम हो जाता है। और लेखपाल में ऐसी कोई अलग से स्पेशल एलिजिबिलिटी है नहीं, तो इस वजह से मानकर चलें कि 60 के आसपास छात्रों को नंबर लाना होगा पिट में, तो लेखपाल के लिए शॉर्ट लिस्ट जरूर होंगे। और रिजर्व कैटेगरी का 1-2 नंबर कम, सामान्य वर्ग का 1 नंबर ज़्यादा, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी और भी कोई आपके सवाल हो, डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।